हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अमीन्स का लेक्चर 7th डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 1 से लेकर 6 तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आपको अमीन्स चैप्टर बहुत क्लासिक तरीके से समझ में आएगा। इधर देखिए, लेक्चर 7th में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर करेंगे और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आता है, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ। पहला पार्ट है इसमें, द अमाइड विच गिव्स प्रोपेनामाइन बाय हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। मतलब अमाइड क्या दे रहा है? प्रोपेनामाइन दे रहा है। अब इधर आप ध्यान से देखो, हॉफमैन मैंने आपको क्या बताई थी, पहले इधर हॉफमैन में आपको बता दूं। अगर इस जगह में CH3CONH2 लिखूं प्लस Br2 और NaOH, तो हमारा क्या होता था कि CONH2 को हटाते थे और NH2 लगाते थे, तो इस जगह क्या होलेगा? CH3NH2 होलेगा। इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। इसका मतलब इसका नाम क्या होलेगा? 2 कार्बन का वर्ड रूट ईथ, तो इसका नाम इथेनामाइड और इसका नाम मिथाइल अमीन होलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? लिखना मत, बस ध्यान से इधर सुनना। हॉफमैन ब्रोमोमाइड, इधर देखो, मैं अगर आपको बताऊं, पहले आप ध्यान से इधर देखना बिल्कुल। हॉफमैन ब्रोमोमाइड क्या होती है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड होती है कि CONH2 को हटाते हैं और NH2 लगाते हैं। ये क्या होता है? अमाइड होता है। और ये क्या होता है? प्राइमरी अमीन होता है। क्या होता है? प्राइमरी अमीन। ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड बोलती है। ये मैंने आपको लेक्चर 6 में बता रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, जब हॉफमैन ब्रोमोमाइड ये होली, तो इसमें अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो ध्यान से देखो, CH3CONH2, ये क्या है? इथेनामाइड है, अमाइड है CONH2। अब 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या होलेगा? इथेनामाइड होलेगा। इसकी रिएक्शन हम Br2 के साथ और KOH के साथ करवाते थे, तो CONH2 को हटाना है और NH2 लगाना है, तो इस जगह आ लेगा CH3NH2। इसका नाम क्या होलेगा? इसका नाम होलेगा मीथेनामाइन। क्या होलेगा? मीथेनामाइन प्लस KBr K2CO3 प्लस 2H2O और रिड्यूस होगा। वो मैंने आपको नहीं बताया, वो लेक्चर 5 में बता रखा है, उधर से देखना एकदम। अब देखो, मेरा आपको कहने का मोटो ये है कि इधर 2 कार्बन तो इधर 1 कार्बन। रिएक्टेंट में जितने कार्बन होंगे उससे एक कम कार्बन प्रोडक्ट में बनेगा और अमीन बनेगा, प्राइमरी अमीन। ये हॉफमैन बोलती है। अब उसने बोला है कि जो अमाइड है वो क्या करेगा? अमाइड विच गिव्स प्रोपेनामाइन दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रोपेनामाइन। देखो ध्यान से इधर बिल्कुल, अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखना। पहला पार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अमाइड क्या कर रहा है? प्रोपेनामाइड दे रहा है। तो इस जगह क्या होगा? जो अमाइड लूंगा वो क्या होगा? एक कार्बन ज्यादा, प्रोप से एक कार्बन ज्यादा क्या होगा? ब्यूट। तो इधर क्या होलेगा? ब्यूटेनामाइड होलेगा। इसका मतलब CH3 CH2 CH2 और CONH2। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ब्यूटेनामाइड होलेगा। क्या होलेगा? ब्यूटेनामाइड। ठीक है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, या तो आप इतना ही लिख दो या फिर इसकी रिएक्शन करवा दो आप Br2 के साथ और KOH के साथ। आप NaOH के साथ भी करवा सकते हो। तो क्या होगा? मैं CONH2 को हटाऊंगा और इसकी जगह क्या लगा दूंगा? NH2 लगा दूंगा। तो CH3 CH2 और CH2, और इस जगह क्या लगा दूंगा? NH2 लगा दूंगा, जो कि कैसा बन जाएगा? प्रोपेनामाइन बन जाएगा। और क्या है ये? प्राइमरी अमीन है। क्या है? प्राइमरी अमीन। प्लस KBr K2CO3 और 2H2O रिड्यूस होगा। इस जगह बैलेंसिंग के लिए 2 और इस जगह बैलेंसिंग के लिए 4 लगा रहा हूं। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब नेक्स्ट उसने बोला है कि अमीन ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड। अब उसने प्रोपेनामाइड दिया, देखो माइड, अमाइड है। अमाइड का मतलब CONH2। तो इस जगह उसने क्या दिया है कि CH3 CH2 और CONH2 दे दिया। ये क्या है? ये है प्रोपेनामाइड है। क्या ये? प्रोपेनामाइड। अब इसका क्या करूंगा? मैं रिडक्शन करूंगा किसमें?
LiAlH4 में होता है और H2O में होता है, तो CONH2 को हटाकर क्या कर देते थे, CH2NH2 लगा देते थे। तो CH3CH2 और इसको हटा दूंगा तो CH2NH2 लग लेगा। ये क्या बन लेगा, ये भी प्रोपेनामाइन ही है, जो कि कैसा है, प्राइमरी है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। इस जगह जो है, इस जगह हॉफमैन यूज हुई है। हॉफमैन का मतलब Br2 और KOH या फिर NaOH। और इस जगह रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किस किस में होता है, LiAlH4 में होता है और किस में होता है, H2O में होता है रिडक्शन। इधर देखिए नेक्स्ट उसने क्या बोला है, द अमीन प्रोड्यूस्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन। बेंजामाइड में अगर मैं हॉफमैन डिग्रेडेशन लगाऊं तो बेंजामाइड क्या होता है, तीसरा वाला देखो ध्यान से, कि बेंजामाइड होता है कि बेंजीन के ऊपर CONH2, ये क्या होता है, बेंजामाइड होता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ, Br2 के साथ। आप चाहो NaOH ले लो या फिर KOH ले लो। तो CONH2 को हटाकर क्या कर लूंगा मैं, NH2 लगा दूंगा। ये क्या हो लेगा, एनिलीन हो लेगा। क्या हो लेगा, एनिलीन या फिर बेंजीनामाइन हो लेगा। क्या हो लेगा, बेंजीनामाइन प्लस NaBr Na2CO3 और 2H2 रिड्यूस बैलेंसिंग के लिए इधर 2 और इधर क्या लगा दिया है, 4 लगा दिया है। क्या लगा दिया है, 4। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। ये कैसा है, प्राइमरी अमीन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, फिर आप वीडियो को पॉज करो और नोट करो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो इन शॉर्ट एक ही कमी होगी आप में, कि आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, और देख भी लिए होंगे तो रिवाइज नहीं किए होंगे। ये थोड़ी होता है कि आपने वीडियो लेक्चर देख लिया और फिर उसके बाद आपने नोट कर लिया, बस हो गया कंप्लीट। नहीं, उसके बाद कॉपी से खुद भी पढ़ना होता है, बिना वीडियो की हेल्प से। यही तो ऑफलाइन क्लास को आप एक तरीके से देखो, टीचर पढ़ा देता है, उसको पूरे साल में कभी दूसरी बार रिपीट करता है, रिवाइज करवाता है, वो लास्ट में करवाता है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट कर देता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, लेकिन रिवाइज ऐसे नहीं होता। जब पूरा सिलेबस हो जाता है तब रिवाइज होता है। तो आपको रिवाइज तो घर पर खुद करना होता है ना, तो इसको भी इसी तरीके से रिवाइज करो कि मैंने नोट कर दिया, आपने लिख लिया, फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर उसके बाद आप घर में अपने आप मोबाइल को अपने से दूर हटाओ, या फिर लैपटॉप में देखते हो तो लैपटॉप को अपने से दूर हटाओ, और नोट्स से, जो आपने नोट्स बनाए लेक्चर के थ्रू, तो आप उसको खुद करो अपने हिसाब से, समझ समझ कर। नहीं आ रहा है तो पहले ट्राई करो, खुद ही समझो। ये नहीं है कि नहीं आया और तुरंत लेक्चर खोला और तुरंत समझ लिया, ऐसे नहीं। आपकी मेहनत क्या रहेगी ये भी तो बताओ, आपकी खुद की भी तो मेहनत होनी चाहिए। इसी तरीके से समझ में आता है। इधर देखिए नेक्स्ट है हमारा, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बतानी है। शॉर्ट नोट का मतलब है इसकी रिएक्शन ही लिखनी होती है, रिएक्शन भी प्लस हॉफमैन में थोड़ी सी मैंने आपको इसकी अंग्रेजी भी लिखवाई थी, वो भी लिखनी होती है कि किस तरीके से लिखती हैं। अब देखो हेडिंग डालो, आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करो और फिर हेडिंग डालो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, पहला पार्ट उसने पूछा है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं, लिख नहीं रहा हूं इस जगह, लिख मैंने लेक्चर में लिख रखा है जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं। तो लिखो इसमें, मैं आपको बोलता हूं कि इन दिस रिएक्शन, लिखना, इन दिस रिएक्शन अमाइड रिएक्ट्स विद, क्या बोला मैंने, इन दिस रिएक्शन अमाइड क्या होता है, CONH2 होता है। अमाइड रिएक्ट्स विद Br2 एंड KOH, किसके साथ करेगा, Br2 और KOH और NaOH, Br2 और KOH और NaOH, ब्रैकेट में लिखना एल्कलाई, ठीक है, एल्कलाई टू फॉर्म प्राइमरी अमीन। क्या बनेंगे हमारे प्राइमरी अमीन की, मतलब मैंने CONH2 की शादी किसके साथ करवाई है, Br2 के साथ या फिर KOH के साथ, आप NaOH भी ले सकती हो। तो क्या बन जाएगा, इस अमाइड में से CONH2 को हटाएंगे और NH2 लगाएंगे, तो ये क्या बन लेगा, प्राइमरी अमीन। टू फॉर्म प्राइमरी अमीन विच हैज 1 कार्बन लेस देन पेरेंट अमीन, जिसमें क्या होता है, एक कार्बन कम होता है पेरेंट अमीन से, कि इस जगह
पेरेंट अमाइड लिखना, क्या लिखना, पेरेंट अमाइड। इस जगह कितने हैं, एक कार्बन, और इस जगह एक भी कार्बन नहीं है, पेरेंट अमाइड, लिख लिया। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द स्टेपिंग डाउन इन होमोलोगस सीरीज। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द स्टेपिंग डाउन इन होमोलोगस सीरीज। उम्मीद करता हूं कि मैं जैसा बोल रहा हूं आप वैसा लिखते जाते होंगे। अब देखिए आप ध्यान से इधर, कि अगर मैं इधर एग्जाम्पल दूं आपको, तो पहला एग्जाम्पल देता हूं, अब लिखना मत, ध्यान से इधर देखो। CH3CONS2, इसका नाम क्या होलेगा, इसका नाम होलेगा इथेनामाइड या फिर एसीटामाइड होलेगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ, Br2 के साथ, और किसके साथ, KOH के साथ। तो इस CONH2 को हटाऊंगा और NH2 लगाऊंगा, तो CH3NH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 और प्लस 2H2O, बैलेंसिंग के लिए 2 और इस जगह 4। इसका नाम क्या होलेगा, मीथेना माइन होलेगा, जो कि कैसा है, प्राइमरी है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है, अगर मैं बेंजामाइड की रिएक्शन, बेंजामाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CONS2, ये क्या होता है, बेंजामाइड होता है। इसकी रिएक्शन अगर मैं Br2 और इस जगह NaOH ले रहा हूं, करवाऊं, तो CONS2 को हटाकर क्या लिख दूंगा, NH2 लिख दूंगा। ये क्या बन लिया, एनिलीन बन गया, प्लस NaBr Na2CO3 और 2H2O। इस जगह मैंने 2 लगा रहा हूं और इस जगह 4 लगा रहा हूं बैलेंसिंग के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना 2026 में ये रिएक्शन आ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ध्यान से बिल्कुल इधर देखना। सेकंड है हमारी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, थैलेमाइड बनाते हैं। थैलेमाइड बनाने का प्रोसेस होता है, सबसे पहले बेंजीन बनानी होती है। इस जगह C और इस जगह C और O और O, इन शॉर्ट CO लगाना होता है और इसको NH से चिपकाना होता है और थैलेमाइड बनाना होता है। क्या बनाना होता है, थैलेमाइड। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, KOH के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, KOH के साथ। तो कुछ नहीं होगा, ध्यान से बिल्कुल इधर देखो, कि इस जगह से तो H रिमूव होगा और इस जगह से OH रिमूव होगा, तो H2O तो गया, ठीक है ना। तो इस K को इसके साथ चिपका दूंगा, तो क्या हो लेगा, CO और NK बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम थैलेमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम थैलेमाइड। फिर इसकी रिएक्शन हम C2H5Br के साथ करवाएंगे। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, तो कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, इधर से तो K निकालूंगा और इधर से Br को निकालूंगा, तो KBr गया। जब KBr चला गया तो C2H5 को अब इसके साथ चिपकाऊंगा, तो इस जगह CO और इस जगह CO और इस जगह NC2H5 लग ले, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम 2NaOH के साथ करवाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, 2NaOH के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, ऐसे और ऐसे। अब इस जगह H कितनी है, 2, तो एक H इधर और एक H इधर, और Na कितने हैं, 2 Na है, और ऑक्सीजन कितने हैं,
तो ऑक्सीजन है, तो इस जगह एक ONA इधर रखूंगा और एक ONA इधर रखूंगा। तो इस जगह मेरा क्या हो लेगा, देखो C2H5N और 2 H है तो NH2, तो C2H5NH2 ये कैसा है, ये हमारा है प्राइमरी अमीन जिसका नाम क्या हो लेता है, इथेनामाइन हो लेता है। इथेनामाइन C2H5NH2 इथेनामाइन प्लस बेंजीन, और देखो इस जगह COONA और COONA, तो COONA इधर और COONA इधर। इसका नाम क्या हो लेगा, इसका नाम हो लेगा सोडियम थैलेट हो लेगा, इसका नाम क्या हो लेगा, सोडियम थैलेट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बस ध्यान से सुनना, देखना, और अब इसके बाद वीडियो पॉज करो और नोट करो इसको, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले क्या बताना है, पैराटोल्यूडीन बताना है। क्या बताना है, पैराटोल्यूडीन। तो देखिए पैराटोल्यूडीन किस तरीके से बनाती हैं। अब मैंने आपको ऑर्थोटोल्यूडीन बनवाया है कि ऑर्थोटोल्यूडीन कॉपी के नोट्स में बनवा रखा है। इधर देखिए तो ऑर्थोटोल्यूडीन किस तरीके से बनाती है कि बेंजीन के ऊपर इधर तो NH2 और इस जगह CH3, दूसरे पर CH3 का मतलब होता है ऑर्थोटोल्यूडीन। तो इस जगह क्या हो लेगा, इस जगह पैरा पर लगा दूंगा तो इस जगह तो NH2 हो लेगा, इधर करता हूं तो इस जगह क्या हो लेगा NH2 और इस जगह क्या हो लेगा CH3। इसका स्ट्रक्चर बनाना था। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बनाना है हमको, एन आइसोप्रोपाइल एनिलीन। भाई आपको एनिलीन पता है, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है सर एनिलीन। तो अब आइसो का मतलब क्या होता है और प्रोप का मतलब आप जानते हो 3 कार्बन। क्या होता है, 3 कार्बन। अब इस जगह एक N दिख रहा है तो ये कैसा है, सेकेंडरी है। कैसा है, सेकेंडरी। एक भी N नहीं दिखा तो ये कैसा है, प्राइमरी है। और 2 N दिखेंगे तो कैसा होगा, टर्शरी होगा। अब देखिए, तो प्रोप सबसे पहले बनाओ। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, आईएसओ का मतलब होता है सेकंड कार्बन पर डंडा। ध्यान से इधर देखना, तो इस कार्बन पर एक डंडा तो इस पर 3 H आएंगे, सिमिलरली इस पर भी 3 H आएंगे और इधर एक H आएगा। अब इस जगह जब एनिलीन बनाना है तो एनिलीन किस तरीके से बनेगा, ध्यान से बिल्कुल इधर देखो। तो इस जगह बेंजीन के ऊपर NH2 होता है लेकिन आइसो पर है एनिलीन, तो इस जगह क्या कर दूंगा मैं, NH लगा दूंगा इस तरीके से। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। किसी किसी किताब में आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे भी मिल सकता है कि उसने क्या करा होगा कि बेंजीन बनाई होगी और इस जगह लगा दिया होगा उसने इस स्ट्रक्चर को कि CH इधर, CH3 इधर और CH3 इधर। ऐसे भी मिल सकता है आपको किसी किसी किताब में। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टी ब्यूटाइल अमीन। टी का मतलब है टर्शरी, तो टी ब्यूटाइल अमीन मतलब अमीन का मतलब NH2, मतलब NH2 मेरा जिस कार्बन से चिपक रहा है, NH2 इस कार्बन से चिपक रहा है, ये कार्बन 3 कार्बन से और चिपक रहा होगा तो इस कार्बन को इस कार्बन से चिपकाऊंगा इधर और इधर। तो इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, ये क्या हो लेगा, टर्शरी ब्यूटाइल अमीन हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट हमारा आता है पैराफ्लोरोएनिलीन। तो पैराफ्लोरोएनिलीन, पैरा है मतलब फोर्थ पोजीशन, फ्लोरो पर है मतलब पैराफ्लोरोएनिलीन, मतलब एनिलीन क्या है, बेंजीन के ऊपर NH2 और पैरा का मतलब 1 2 3 और 4, तो इस जगह क्या लग लेगा, फ्लोरो लग लेगा, F लग लेगा। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये क्या है, N इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल N मिथाइल एनिलीन।
मतलब इस जगह कितने एन आ लिए, 2 एन आ लिए। 2 एन का मतलब ये कैसा है, टर्शरी है। अब जब ये टर्शरी हो लिया तो एनिलीन का मतलब क्या होता है, NH2 होता है। अब तक मैं एनिलीन खड़ी बनाता था, अब मैं इस एनिलीन को क्या कर रहा हूं, लेटा रहा हूं। तो देखिए इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ये बेंजीन को लेटा दिया, एनिलीन को लेटा दिया, इसके ऊपर NH2 लगा दिया। अब 2 एन है, इसका मतलब इसमें से दोनों H में क्या करूंगा, हटाऊंगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह किस तरीके से आएगा, इस तरीके से 2 डंडे आ जाएंगे। अब एक N पर क्या लग रहा है, इथाइल, मतलब CH2 और CH3, और एक N पर क्या लग रहा है, मिथाइल, मतलब CH3, और 4 पर क्या है, आइसोप्रोपाइल, मतलब 1 2 3 और 4। आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है ये कि प्रोप का मतलब 3 और 1 इस तरीके से कर दूं। तो ये इस डंडे को तो देखो मैंने इधर बेंजीन पर लगा लिया, और इस जगह एक कार्बन इधर तो CH3 के साथ, और इधर, और इस पर क्या आलेगा, H आलेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया समझ में। इधर देखिए आप ध्यान से, इधर देखो मैं इसको और लगाकर ऐसे बनाकर दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं इस प्रोपाइल को बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये प्रोपाइल बना लिया और इस बेंजीन को मैं इस जगह लगा दे रहा हूं। ठीक है, अब इस जगह CH3, इस जगह CH3 और इस जगह CH, और एनिलीन था, मतलब इसके ऊपर डायरेक्टली क्या होगा, N अटैच्ड होगा। अब टर्शरी है इसलिए N अटैच्ड किया है, NH2 नहीं किया। NH2 होता तो प्राइमरी हो लेता। अब इस पर N पर क्या है, इथाइल, तो C2H5 इधर और CH3 इधर। आप C2H5 की जगह CH2CH3 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हो लेगा। अब नेक्स्ट क्या है, पैरा टर्शरी ब्यूटाइल एनिलीन। क्या है, पैरा टर्शरी ब्यूटाइल एनिलीन है। ध्यान से बिल्कुल इधर देखना, F वाला था ये, पैरा टर्शरी ब्यूटाइल एनिलीन। एनिलीन का मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, तो बेंजीन बना रहा हूं और NH2 लगा दिया। अब टर्शरी का मतलब ये कार्बन इस कार्बन से चिपक रहा है, और ये कार्बन 3 कार्बन से चिपक रहा है, मतलब इस तरीके से CH3 CH3 और CH3 हो ले रहा है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, और इस वाले को भी पॉज करिए और नोट करिए। नोट जरूर करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है, 4th क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस जगह क्या है, देखो इस जगह CONH2, CO और NH2 लगा हुआ है, तो ये क्या है, अमाइड है। क्या है, अमाइड। तो RCONH2 और LiAlH4 में जब मैं करवाऊंगा और H2O में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो CONH2 को हटाऊंगा तो क्या कर लगा दूंगा, CH2NH2 लगाऊंगा। तो इस जगह RCH2 और NH2 लगा दूंगा। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, CH3 और CONH2 इस तरीके से लिखा हुआ है, और इस जगह क्या है, Br2 और NaOH है। क्या है, Br2 और NaOH है ये। तो किस तरीके से हो लेगा, Br2 और NaOH हो लिया, इसका मतलब हॉफमैन लग रही है। हॉफमैन क्या बोलती थी कि CONH2 को हटाकर क्या लगाना होता है, NH2 लगाना होता है। तो इस जगह CH3NH2 लगा दूंगा, मिथाइल अमीन मीथेनामाइन बन जाएगा, और ये क्या है, इथेनामाइन या फिर एसीटामाइड है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। CBSE 2009 में आया था ये, उसके बाद भी बहुत बार आया है। तो करना आप इसको, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। आज हमारे इस लेक्चर 7 में हमने कुछ क्या करे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस थे, इसमें कुछ पीवाईक्यूज भी थे। आपने लेक्चर 1 से लेकर 6 देखो, फिर आप लेक्चर 7 को देखो। ये मैंने बोला है कंटिन्यूटी में देखोगे, ब्रेक नहीं करोगे अगर एक भी लेक्चर को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर करिए। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।